हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में न्यूज़ टाइमर एसबीएस के साइमलकास्ट के ऊपर। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हमारी जो कड़ी बीच में थोड़ी सी छूट गई थी, हिंदू धर्म के ऊपर जो हमारी चर्चा चल रही थी, आज फिर से उसको वापस लेके आ रहे हैं। उसकी 7वीं कड़ी है। और इससे पहले कि मैं विषय के बारे में बात करूं, मैं सबसे पहले हमारे जो विशेष पूजनीय मित्र श्री अशोक मिश्रा जी, उनका मैं स्वागत करूंगा। रिसर्चर हैं, राइटर हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, दार्शनिक हैं और मेरे लिए पर्सनल गाइड हैं, मार्गदर्शक हैं। जब कभी मुझे कुछ उलझन होती है, कुछ चीज़ समझ नहीं आती है, तो मैं एक शिष्य होने के नाते उनको गुरु धार कर उनसे मैं प्रश्न कर लेता हूँ और उनसे मार्गदर्शन ज़रूर ले लेता हूँ। और ये मेरा सौभाग्य भी है कि मुझे उनसे मार्गदर्शन प्राप्त ही होता रहता है। तो एक किस्म से कहा जाए तो आई एम बिट ब्लेस्ड इन दैट मैनर। बीच में 6 एपिसोड हमने किए थे हिंदू धर्म के ऊपर, लेकिन कोई ना कोई कारण जुड़ते चले गए और 7वें एपिसोड तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी देर हुई। लेकिन वापस से उन कड़ियों को रिवाइव कर रहे हैं और आज हम ऋग्वेद के ऊपर चर्चा हमारी चली रही थी और उसमें 6 एपिसोड हो गए थे। बहुत सारे मंडल हमने कवर कर लिए थे, लेकिन आज जिस मंडल के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो मंडल नंबर 1 है। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये मंडल बाद में क्यों आया, 2 और 8 के बाद में क्यों आता है, इसको लेटर मंडला भी क्यों कहा जाता है। इसमें कौन-कौन से ऐसे ईश्वर हैं जिनकी प्रार्थनाएँ की गई हैं या उनको आहुति दी गई है। लोपामुद्रा और ऑगस्ट के ऋषि के बारे में इसके अंदर जो वर्णन है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। भगवान विष्णु का भी शायद पहला वर्णन इसी मंडल के अंदर आता है, उसको समझने का हम प्रयास करेंगे यहाँ पर। अ, सबसे ज़रूरी चीज़, जब वेदों की रचना हुई और सबसे पहले जब ऋग्वेद की रचना हुई है दोस्तों, तो ऋग्वेद अगर कहा जाए तो हमारा जीवन जो है 2 चीज़ों का सम्मिश्रण है। एक है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म, और दूसरा है मटेरियलिज्म। यानी कि हम इस जीवन में जीते हुए उस जीवन को कैसे ऊर्जावान बना सकते हैं आध्यात्म के द्वारा, स्पिरिचुअलिटी के द्वारा। इस जीवन में जितने भी प्रिंसिपल, सिद्धांत या सत्य ईश्वर ने प्रतिपादित किए, वो सिर्फ इसी कारण से प्रतिपादित किए थे कि कहीं ना कहीं जो इंसानी जीवन है, जो मानव जीवन है, वो ऊर्जावान हो, उसमें एक ऑरा हो और वो अपने जीवन के जो निर्वाह हैं, जो प्रतिदिन के निर्वाह हैं, उनको आगे बढ़ाते हुए किस ढंग से आध्यात्म की शक्ति के द्वारा उसको ज्यादा बेहतर बना सके। जीवन सारा देखा जाए तो एक ऊर्जा मंडल है, इसके अलावा कुछ नहीं है, जिसके 3 कोने होते हैं। मैंने शायद पहले एक एपिसोड में कहा था, एक हमारा कॉस्मोस की जो एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है, एक हम मानव हैं और एक जिस धरती पे, जिस भवन में हम रहते हैं, तो तीनों की एनर्जी का आपस में एक अलाइनमेंट होता है। लेकिन अलाइनमेंट कॉस्मोस या कॉस्मिक जो रेज होती हैं या वो शक्तियां होती है, वो हमसे नहीं करती हैं, हमें उनके साथ करना पड़ता है, क्योंकि वो सात्विक भी हैं। इन शक्तियों में, जिसको कि मैं 2 भागों में अपने रूप में बाँटता हूँ, एक हमारी जो शक्ति ग्रहों से आती है और दूसरी शक्ति जो हमारे पृथ्वी में जो मैग्नेटिक पोल्स है वहाँ से आती हैं, तो वो उसका एक सब रूप कह सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक ऊर्जाएँ हैं, हमारे जो वेद हैं, ये भी प्राकृतिक ऊर्जाएँ हैं। ये भी हमें जीवन यापन का साधन बताते हैं, रास्ता बताते हैं। एक किस्म से कहा जाए, ये मैनुअल्स हैं। ये मैनुअल्स बताते हैं कि कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, सात्विकता के साथ, आध्यात्म के साथ। लेकिन अगर इन मैनुअल्स को समझना है, इन जो हमारे सूक्त हैं या हमारे जो मंत्र हैं, अगर उन मंत्रों को समझना है तो उसके पीछे के विज्ञान को समझना आवश्यक होता है। अब वेद तो हम पढ़ लेते हैं, मंत्र पढ़ लेते हैं, लेकिन वहां पर वो विज्ञान नहीं बताया जाता है। वो विज्ञान कौन बताता है? विज्ञान बताता है गुरु, जो हमारे साथ होता है। वो विज्ञान बताता है कि इसका अर्थ क्या है। समय समय पर अलग अलग गुरु भी पैदा हुए हैं, लेकिन हमारे आज के एपिसोड के लिए हमारे जो गुरु हैं वो अशोक मिश्रा जी हैं। तो वो हमें इसके पीछे का विज्ञान भी समझाएंगे, ज्ञान भी समझाएंगे और बताएंगे कि इसका अर्थ क्या है।
अशोक मिश्रा जी, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी प्रश्न के, ये पहला मंडल, इसके बारे में दर्शकों को बताइए कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसका स्थान इतना महत्वपूर्ण क्यों है, खास तौर से हमारे वेदों की सारी रचनाओं के अंदर। एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यू आर सो काइंड एंड यू आर सो जनरस कि हर बार मुझको यही लगता है कि मैं कैसे बहरहाल इसका आप स्वयं बड़े ज्ञानी हैं और आप मुझको अपना मित्र और फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड समझते हैं अगर, तो मुझे बहुत सुन के बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड और फिलोसोफर तक तो बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए हम लोग मूल विषय पर आते हैं। तो ये एक बड़ा बेसिक सवाल है कि वेदों में जो पहला मंडल है वो बाद का है, जैसा हम लोगों ने भी चर्चा करी। और हम लोगों ने चर्चा नहीं करी, हम लोगों ने चर्चा इसलिए करी क्योंकि जितने विद्वान लोग हैं इंडोलॉजी के, भारतीय हो या पाश्चात्य हो, उन सबका यही मानना है। और उनका मानना इसलिए ऐसा है वोहरा साहब, क्योंकि उन्होंने इसका अध्ययन इस दृष्टि से किया कि भाषा में क्या बदलाव आया, जो विषय वस्तु है उसको डिस्क्राइब करते में, नेचर को डिस्क्राइब करते में, व्याकरण में कई चीजों को देख करके उनको ये समझ में आ गया कि ये दो अलग अलग समय में की गई रचनाएं हैं। एक पहले की रचना है जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, दूसरे मंडल से सातवें मंडल तक, और जो पहला मंडल है ये एकदम तय है कि ये बाद की रचना है। अब एक और बात मैं इसमें जोड़ दूं जी, कि वेदों का ईश्वरीय ध्यान के रूप में एक साक्षात्कार हुआ था या ये ऋषियों की रचनाएं हैं, मतलब कि उनके माध्यम से हुआ, ये हम लोग के संवाद का विषय नहीं है, वो एक अलग ही विषय है जी। पर ये समझना बहुत आवश्यक है कि जो ऋषि, जैसा आपने स्वयं कहा कि अगर हम लोग वेदों का अध्ययन जो उनका शब्दार्थ है उसके अनुसार करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। ये हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये बड़ा गूढ़ विषय है और ये रहस्य जितनी बार पढ़ो उतनी दफा और खुलता है, कविता की तरह। पर कविता में कवि जानबूझ के ऐसा लिखता है, पर यहाँ पर जो रचनाएं ये की गई हैं इनका जो गूढ़ अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ है, उसको समझने के लिए तो कितने भाष्य लिखे गए हैं। और भाष्य भी कोई साधारण लोगों ने नहीं लिखे, जैसा हम लोग को मालूम। तो अब जो आपका प्रश्न है उस पर आते हुए, तो ये जो पहला मंडल है इसमें 191 हिम्स हैं जी, जो कि बहुत ज्यादा हिम्स है। मतलब हर हिम में भी कई मंत्र हैं और इस तरह से, तो बहुत बड़ा ये है प्रथम मंडल। जी। अब इसको पहले क्यों रखा गया, इसके कई कारण दिए जाते हैं, पर एक जो सबसे समझ में आने वाला लॉजिकल कारण है वो ये है कि देखिए, हम लोग इसके बारे में भी पहले बात कर चुके हैं कि हम लोग के जो पूर्वज थे जिन्होंने इन सब ग्रंथों की रचना करी या इनको संग्रहित किया, वो इतना मेथोडिकल थे, इतना परफेक्शनिस्ट थे कि अचंभा होता है। अब आप ये सोचिए कि 1,500-2,000 साल तक खाली मौखिक रूप से सब ट्रांसफर किए गए एक जनरेशन से दूसरे को, सारे वेद हम लोग के। और ये मेरा कहना नहीं, ये भारतीय लोगों का, भारतीय विद्वानों का ऐसा विचार नहीं है। ये सारा विश्व मानता है कि जब वो मौखिक रूप से ट्रांसफर किए गए फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन,
उसमें कॉमा फुल स्टॉप तक का फर्क नहीं आया। जी। और ये बड़े अचंभे की चीज है कि इतना परफेक्शनिस्ट थे। जैसा आपको पता ही है कि एक ही लाइन को 8, 9, 10 डिफरेंट ढंग से उसको मेमोराइज करना, जिससे कि अगर एक जगह भूल हो रही है तो यू हैव 8 डिफरेंट स्टैंडर्ड्स टू चेक अप विद। तो ये सब वजह थी। तो अब ये जो फर्स्ट वाला है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसको रखने का एक जो मूलभूत कारण है वो ये है कि उन लोगों ने जब सब ये उनको मंडल मिल गया है तो उन्होंने सोचा कि इसको भी सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करें। तो जो सबसे ज्यादा मंत्रों वाला चैप्टर था उसको पहले रखा गया, उससे कम वाला उसके बाद में, और उसके कम वाला इस प्रकार उन्होंने इसको अरेंज किया। जी। तो और ये कारण समझ में भी आता है। तो इसके लिए कारण अगर कोई दूसरे भी हों तो वो भी उनका भी खंडन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहीं लिखा हुआ ऐसा नहीं है कि इस कारण से ये किया जा रहा है। पर विद्वानों का ऐसा मानना है कि शत अर्चिन मतलब जिसमें 100 या उसके करीब जिसमें हो मंत्र, शत अर्चिन संग्रह पहले किए गए और उसके बाद के अध्यायों में क्रमशः कम होते जाते हैं। जी। तो ये इसका एक कारण हो सकता है और इसमें संभावित कारण। सर ये जो मंडल 1 है इसमें बहुत सारे हिम्स हैं और बहुत सारे मंत्र हैं। जी। ये जब शुरुआत होती है तो उसमें अग्नि को जो एक तरह से आह्वान अग्निमीले किया जाता है। पुरोहितम, हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल, जी। जी हाँ जी हाँ अग्नि का आह्वान होता है और ये जी हाँ बड़ा एक संयोग की बात है कि जैसे आपने मुझे भी बताया था पहले कुछ एपिसोड्स में कि 2 सभ्यताएं विकसित होती हैं। एक सिंधु के पूर्वी तट पर, एक पश्चिमी तट पर। एक जो पश्चिमी तट पर आती है वो अवेस्ता की है, जो बाद में फारसी या पारसी कहा जाए, जी हाँ जी ईरानियन सभ्यता है। और इस साइड में जो आती है वो वैदिक सभ्यता है और दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज़ थी। गॉड भी एक किस्म के थे। कहीं पे हाँ जी हाँ उसको यज्ञ कहा गया, कहीं पे उसे यज्ञ कहा गया। और एक किस्म से ऐसा लगता है कि 2 भाई थे नदी के, एक इस पार, एक इस पार। हो सकता है भाषा थोड़ी-सी अलग हो लेकिन उनके जो रचनाएँ थीं या उनके जो क्रिएशंस थी वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल लाइन्स पर चल रही थी कहीं न कहीं। तो ये आपने हमें बताया भी था पिछले उसमें तो। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। और ये भी बताया था कि ये जिस भाषा में लिखे गए वो पुरानी संस्कृत हुआ करती थी हाँ जिसको हाँ, हम बहुत बहुत भिन्न संस्कृत है। जी हाँ जी हाँ जी, जी, जी। तो जी ये जी। पहला सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि जो जो हमारा पहला मंडल है, वो किस किस्म का हमें ज्ञान देता है, किस किस्म की सूचनाएँ देता है या किस ये डोमेन एक्चुअली किस बारे में एक्चुअली देखा जाए तो? देखिए ये जो पहला मंडल है, जो जो देखिए इसमें तो बहुत, जैसा मैंने बताया कि 191 हिंस हैं और उनके विषय भी अलग अलग हैं और वो सब भी है। तो पर जो डिफाइनिंग फीचर जिसको इंग्लिश में जी, कहा जाता है, डिफाइनिंग फीचर्स जी। जी हाँ, तो जो डिफाइनिंग फीचर जो मेरे समझ में आया और जो मैंने और अपने जानकार मित्रों से बात करी, अपने गुरुजनों से जो बात करी, उससे जो मुझे समझ में आता है, उसका एक कारण तो ये है कि इसका एक तो डिफाइनिंग फीचर जो सबसे बड़ा वो है कि इसमें विश्व के कल्याण की कामना है। जी। अब ये ऐसा विषय है कि कोई अपने प्रमुख ग्रंथ में, धर्म ग्रंथ में विश्व कल्याण की कामना, अरे ये तो बहुत ही बड़ी चीज है हुँ, इस प्रकार सोचना। तो एक तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही इसकी विशेषता है। इसमें कई ऐसे ऋचाएं हैं जिसमें विश्व कल्याण की कामना है।
तो वो एक जो चीज है, वो तो मुझे इसकी बहुत बड़ी विशेषता लगती है। दूसरी, इसमें आगे जाकर के फर्स्ट से 50th तक जो इसमें हिम्स हैं, जिसमें कण्व ऋषि और लोग के हैं, वो तो यज्ञ और रिचुअल्स से ज्यादा संबंधित हैं। पर 50th के बाद 51 से लेकर के 51 से 191 तक के जो हैं, बड़े गूढ़ हैं। और बड़े गूढ़ उनके बारे में जो इंडोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बहुत लिखा है कि उनको समझना बड़ा कठिन है, और उनमें बहुत ही गूढ़ विषयों के बारे में चर्चा की गई है। ऐसा लगता है कि जब लोग आरण्यक वगैरह का जब अध्ययन करते थे, तो वो इसी से आरण्यक वगैरह का भी निकला है, तत्व जो निकला है वो इसी सब से निकला है जी। तो ये एक इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। इसमें जो आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः, कि सारे विश्व का कल्याण हो, जो ये चीज है। अब ये देखिए, ये भी 50th के बाद का ही है, पर ये तो बहुत पॉपुलर हो गया है आनो भद्रा। तो अब कितनी बड़ी बात कही गई है कि मैं पूरे विश्व के कल्याण की कामना करता हूं। मैं ईश्वर से अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, मैं ईश्वर से मनुष्य जाति, इस विश्व की कल्याण की, उसमें पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव अजीव, नदी सागर, मैं प्रकृति, संपूर्ण प्रकृति, सबके कल्याण की कामना कर रहा हूं। जी। This in itself is such a high philosophical idea. And if you think, अगर आप इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि आज की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं कि हमें अपना ये सब संभालना है क्योंकि बिगड़ता जा रहा है और AQI इतना हाई होता जा रहा है, प्रदूषण इतना, ये आज की बात नहीं है। ये उस समय की बात है जब ये आदितम मानव सभ्यता, आदितम ग्रंथ तो कहा ही जाएगा इसको, उसमें ये चर्चा हो रही है। आज से 5-7 हजार वर्ष पहले लोग विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। तो ये स्वयं में एक अभूतपूर्व चीज है, और ये हम लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए, समझाया जाना चाहिए। देखो कि तुम ऐसी सभ्यता के ऐसे धर्म से जुड़े हो जिसमें विश्व की बात करी जा रही है, जोड़ने की बात की जा रही है, जिसमें भेद नहीं मानना जा रहा। देखिए, मैं तो इसको इसी रूप में देखता हूं। एक तो ये बहुत बड़ी चीज है। इसी में आगे है कि जितने पाप मतलब जितने भी हमसे गलतियां हैं, जो भी हमारे गलत काम हुए हैं, उनको डिस्ट्रॉय देम, इसी में वो भी कामना वाला है। वो अपना शोषुचद धम्म, जो वाला वो बात है कि जितने भी मुझसे पाप कर्म हुए हैं, हम लोगों के जो भी गलतियां हैं, उनको सब दूर कर दो। अब these are very very unusual prayers in any religion, and if you see, this is what is enshrined in the first, the very, तो मेरे ख्याल से एक ये भी कारण रहा होगा उन लोगों को रखने का कि केवल अपनी बात मत करो, बात बड़ी करो, पूरे विश्व की, सबके कल्याण की बात करो, सबकी प्योरिटी की बात करो, जिनकी गलती होगी उनको क्षमा करो। और अग्नि तो चूंकि फोरमोस्ट थे, 200 तो उन्हीं के ऊपर, अग्नि के ही ऊपर हिम्स हैं, तो अग्नि से तो शुरू हुआ ही है। पहला जो पहले मंडल का वो है अग्निमीले पुरोहितम, कि हे अग्नि, मैं आप ही को सबसे पहले यज्ञ में आप ही को करता हूं,
तो मेरे ख्याल से ये सब कारण मिल करके इसको रखा गया। तो एक तो इसकी ये विशेषता है जी। जो मैंने कहा। दूसरी इसकी बहुत बड़ी जो विशेषता है वो मेरे ख्याल से जो समझ में आती है, वो करीब 164 या 169 मंडल हिम्स में है। जी। और उसमें सीरीज ऑफ मंत्र ऐसे हैं कि बल्कि मैं कल ही उनके बारे में जब आपसे बात हुई थी तो पढ़ रहा था एक दफा फिर। जी। और जितना पढ़ो उतना, तो इसमें जेमिसन एंड ब्रेरेटन बड़ी विदुष इंडोलॉजी की, संस्कृत की बड़ी विदुषी हैं दोनों, प्रोफेसर्स है, और उन्होंने बहुत लिखा है। और उन्होंने लेटेस्ट जो ट्रांसलेशन ऋग्वेद का है उन्हीं ने किया है, और जी। बहुत ही अच्छा ट्रांसलेशन किया है और समझाया है बहुत अच्छे ढंग से। ये तो भी ये भी ये भी एक कमाल की बात है कि विदेशियों के द्वारा ट्रांसलेशन हमारे पास पहुँचते हैं और हमारे भारत के कुछ प्रकांड पंडित शायद उतना वो भी विवेचना देते होंगे, लेकिन बाहर से भी विवेचनाएँ आती हैं, इसका मतलब। नहीं, पर देखिए इसमें तो मेरा तो बहुत स्ट्रांग विचार है, और मैं कई लोगों से इसके बारे में बात भी कर चुका हूँ कि जी। बहुत बड़ी आवश्यकता है कि जी। हम लोगों को स्वदेशी, जो हम लोगों के संस्कृत के एक से एक बढ़ के पंडित हैं, उन लोगों को जाकर के हम लोगों को उनसे निवेदन करना चाहिए कि देखिए आप अगले 5-7 वर्ष में कुछ मत कीजिए, केवल हम लोगों के वेदों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करिए, जिससे कम से हुँ। कम हम लोग अपने वेदों को पढ़ सकें। ये अजीब बात है कि 99.9% भारतीयों ने अपना वेद नहीं पढ़ा है। कल ही मैं थोड़ा सा डाइग्रेस हो जा रहा हूँ। कल जी। मुझसे मिलने एक महिला आई थी, दुबई में रहती हैं, वो भारतीय हैं और बहुत ज्ञानी हैं, बहुत वो हैं। तो यही चर्चा करने आई थी मेरे पुस्तक के बारे में, और जी। उसके बाद हम लोग इसके बारे में बात करने लगे। तो जब मैंने उनसे कहा कि, मुझसे कहने लगी कि आपने वेद पढ़े हैं क्या? तो मैंने कहा कि देखिए, उनका बच्चा हंगरी में पढ़ रहा है, सीनियर स्कॉलर है। तो बोलने लगी उनको कैसे हम लोग अपने धर्म के बारे में बताएं। तो मैंने कहा देखिए, धर्म के बारे में तो हम लोग तब बताएंगे जब साथ में रहेगा। तो अब साथ में तो रहते नहीं है, जॉइंट फैमिली तो है नहीं कि नाना दादा बैठे हुए हैं कल्याण खोल के उसकी स्टोरीज बता रहे हैं। तो मैंने कहा अब तो उनको स्वाध्याय से ही पता चलेगा। तो बोलने की, अब जैसे वेद वगैरह अगर उनको जानना है, तो मैंने कहा देखिए इंग्लिश में ही मिलेगा, और वो भी फॉरेन। वो मैंने कहा अगर श्री अरविंदो का पढ़ने लग गया बच्चा तो आधा पेज नहीं पढ़ पाएगा। वो तो इतने परम ज्ञानी थे जिनको जीवन में ही साक्षात्कार हो गया हो। तो उनका लिखा हुआ तो मेरे और आपके समझ से बाहर है। मैंने तो प्रयत्न किए और पढ़ता भी हूँ कभी कभी। तो अब फिर वही प्रश्न हम लोग घूम फिर के, तो ये तो हम लोगों को करना पड़ेगा, खाली लिप सर्विस से काम नहीं चलेगा। तो इनका अनुवाद करना पड़ेगा जो समझ में आए। अब जो मैं आ रहा हूं इसके बारे में, जो जेमिसन और ब्रेरेटन जी ने लिखा है, तो मैं कल ही इसके बारे में पढ़ रहा था। वो ये कह रहे हैं कि इट कंटिन्यूज टू एस्केप इंटरप्रिटेशन, it continues to escape, not translation, please mind my word, it continues to escape interpretation because they have been composed in such enigmatic way, deliberately so। ये ऐड करने कि उन ज्ञानियों ने सोचा कि ऐसी ये सेंसिटिव चीज है कि जैसे तलवार किसी मूर्ख के हाथ में दे दीजिए, तो वहां तक पहुंचने के लिए उसको इतना कॉम्प्लेक्स बनाया कि जिससे ज्ञानी लोग बैठ के उस पर कंटेम्पलेट करें, रिफ्लेक्ट करें और दूसरों को समझाएं। तो उसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो वो भी एक इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। अब इसमें जैसा मैंने कहा कि 164 में तो कई मंत्र हैं। तो उसमें जो मैं कल पढ़ रहा था वो है कि दो पक्षी एक पेड़ पर बैठे हुए हैं। एक पक्षी उसके मीठे फल खाता है और एक पक्षी केवल बैठ के देखता है।
और दोनों उसी एक पेड़ का आलिंगन करते हैं। ये मैं आपको रफ ट्रांसलेशन बता रहा हूं। अब जो ये रिप्रेजेंटेशन है कि दो पक्षी, जीवात्मा और परमात्मा वाला जो वो किया गया है, एक पक्षी एक पेड़ पर एक मीठे फल खा रहा है, वन हुज पार्टेकिंग, हुज एंजॉयिंग द मटेरियल लाइफ, जिसकी आप बात कर रहे थे आज शुरू में जब आप कर रहे थे, तो मेरा ध्यान इसी पर जा रहा था। तो एक तो देखिए वो हुआ, और वो कह रहे हैं कि द्वा सुपर्णा सयजा सखाया समानम वृक्ष परिश सुजाते। तो ये जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति के बारे में जो दयानंद सरस्वती जी ने अपना इन तीन चीजों का कॉन्सेप्ट के बारे में जो लिखा है, वो ऐसा माना जाता है कि इसी से प्रेरित होकर लिखा है। अब इसमें इसके बाद 3, 4, 5 इसी प्रकार के मंत्र हैं, और वो मंत्र यही चलते हैं कि तो फिर वो जो पक्षी हैं वो अनुभव करते हैं उस सुंदर पंख वाले सोने के उस रूप का। अब देखिए वो सब कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं बात की जा रही है, तो इसमें इस प्रकार के बहुत ही गूढ़ ज्ञान पर लिखा गया है। तो एक तो इसकी विशेषता, मुझे तो इसमें सबसे फैसिनेटिंग चीज यही लगती है कि पढ़ते रहिए आप, और 10 दफा पढ़िए, और 10 विद्वानों का उसका इंटरप्रिटेशन पढ़िए, और फिर बैठ के खुद सोचिए कि उस समय अगर इतनी अर्ली स्टेजेस में जीवात्मा और परमात्मा और प्रकृति का भेद और उनका आपस में संबंध अगर खोजने का प्रयास शुरू हो गया था, जब बाकी के विश्व में लोगों को नियंडरथाल स्थिति में रह रहे थे जर्मनी के आसपास गुफाओं में, और जाकर के पकड़ के जीवों को अपने दांत से डायरेक्ट खाते थे। ये उस समय की मैं चर्चा कर रहा हूं कि बौद्धिक विकास उस सीमा पर पहुंचा हुआ था। बिल्कुल, एंड दे एनकैप्सुलेटेड इट सो ब्यूटीफुली इन द इसमें फॉर्म कुछ ऑफ पोएट्री। देखिए एक बहुत बड़ी बात यह कि आप किसी चीज को अगर लिखें, प्रोज में एक चीज होता है, ओनली एन एलिवेटेड एंड इवॉल्व माइंड डिसाइड्स टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन पोएट्री। तो देखिए उन ऋषियों ने, उन लोगों ने जो ये रचनाएं की हैं मंत्रों की, आपको तो पता ही है कि वो तो छंद और कितनी मात्राएं होनी चाहिए उसमें, कितनी एक्यूरेसी है, उस रूप में किया। तो एक तो ये भी बहुत बड़ी एक विशेषता है। इसी में सबसे जो हम लोग को कॉमन जो चीज है और जिसके बारे में शायद कम लोग पूरा जानते हैं, एकम सद वाली बात की, जिसके बारे में कहा जाता है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। तो अब फिर से वही बात आई कि उस समय भी ये चीज डिस्कस की जाती थी कि सत्य तो एक ही है, द ट्रुथ, और लोग विप्र बहुधा वदंती, अलग अलग ढंग से उसी एक चीज के बारे में चर्चा करते हैं। तो इतना बड़ा फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट, मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट कितनी सरलता से वो कर दिया गया है। तो अब जो एक, अब देखिए मैं पढ़ता हूं, वो जो मैंने लिख रखा है वो वाला जी। एकम सद वाला जो है वो है इंद्रम मित्रम वरुणामग्नि। तो अब इंद्र, मित्र, वरुण और अग्नि, इनके बारे में कहा जा रहा है। ये सब उस समय के बहुत बड़े देवता थे, वैदिक देवताओं में तो ये तो प्रमुख थे ना जी। तो इनके बारे में कहा जाता है कि ससुपर्णो गुरुत्मान, वो सब एक ही हैं उस गुरुत्मान का रूप, नाम अलग अलग है, इंद्र अलग हैं। अच्छा, और देखिए उनकी पूजा करते थे, यज्ञ होता था, उनके नाम से हवि दी जाती थी। तो जो ये चीज है, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये तो
बहुत ही बड़ी बात है। एकम सद विप्रा बहुधा इसमें एक एक प्रश्न उठता है कि 2 से 7 तक के तो मंडल सबसे पुराने हैं। वो शायद या तो 1500 बीसी के आसपास आए हैं या 900 बीसी के आसपास आए हैं। 900 बीसी अक्सर कहा जाता है जो सबसे पुराने हैं। लेकिन ये पहला जो मंडल है, इसका कालखंड क्या होगा? ये बाद में जब रचना हुई तो उसको एक अंदाजे से कुछ आपको, कुछ दर्शकों की जानकारी के लिए कुछ बताया कि कितने वर्षों बाद या कितनी सेंचुरीज के बाद ये पहला मंडल आया है एक्चुअली? देखिए, 2 चीज हैं इसमें। एक तो ये कि जो ऋग्वेद की डेट फिक्स की गई है, और ये सब इंडोलॉजिस्ट मानते हैं कि वो इसलिए फिक्स की गई है कि फिक्स नहीं कर पा रहे थे वो लोग कि किस काल के जी, हैं। जी। तो ये कहा गया कि भाई चूंकि हम लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किस काल के हैं, तो ये मान लो कोई ना कोई डेट तो फिक्स करनी पड़ेगी, वरना आगे कुछ बात ही, चर्चा ही नहीं होगी। तो ये मान लिया गया कि सर्वसम्मत से, ये मैक्स मुलर का सजेशन था, और वो मैक्स मुलर ने बड़ा क्लियरली कहा है कि ये मत मान के चलो कि जब मैं कह रहा हूं कि वेद 1700 बीसी के हैं, कि इसके मतलब 1700 बीसी था। वो कह रहे हैं कि एट लीस्ट 1700 बीसी एंटिक्विटी और बिफोर। अब और बिफोर पर ही हैज नॉट पुट कैप। तो ये चीज, ये वही काल है जहां पे शायद सिंधु घाटी की सभ्यता का अंत हाँ हुआ। हाँ बिल्कुल। और या हो सकता है कि उसके भी पहले का हो कुछ इसका पार्ट। देखिए, ये सब एक साथ तो नहीं बने ना, ये तो लेकिन इसमें सर एक एक बाद चीज में पूछना संग्रहित किए। चाहूंगा कि क्या क्षमा इन, कीजिए। क्या इस वेद में कहीं, ऋग्वेद में जो सबसे पुराना है, इसमें कहीं कोई संदर्भ ऐसा आता है कि जहां पर उसको कोई लिंकेजेस पैदा हो सिंधु घाटी की सभ्यता की? कहीं कोई कोई इंडिकेशंस हैं इस बात के पहले की सभ्यताओं के कुछ उसमें? देखिए, डायरेक्ट तो नहीं है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट है। नहीं है। अच्छा। डायरेक्ट कुछ भी नहीं है, पर जी, इनडायरेक्ट दूसरे लोगों का है। अब जी। ईस्ट से भी कुछ लोग आए जो फिर आर्य बने, और आकर के वो गंजेटिक प्लेन में सेटल किए गए। उसके बारे में तो संकेत हैं ही। जी। और उसके बारे में जैसा आप जानते हैं कि रिसर्च जो है वो भी वही शो कर रही है कि जो माइग्रेशन हुआ वो ईस्ट से भी हुआ। और गोरखपुर और उसके आसपास तो चावल की खेती के भी प्रमाण अब मिल रहे हैं। जैसा मैंने एक दफा बताया था कि जो एक्स डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया राकेश जी थे, बल्कि मैंने तो उनसे मुलाकात भी की थी उसके बारे में। उन्होंने अभी हाल ही में, मतलब हाल ही कह रहा हूँ तो कुछ वर्ष पहले ही, उन्होंने तो ये इस पे पेपर्स भी पब्लिश किए हैं, जिससे अब ये सिद्ध हो गया कि केवल ये सोचना कि हम लोगों के यहाँ ये सब खेती वगैरह एग्रीकल्चर जो आया, जो वेस्ट से माइग्रेशन होके आया, वो लोग लेके आए नहीं, ऐसा ये तो सिद्ध हो गया है एक कि चीज कुछ। और आती है इसमें कि जी वही करीब 4-5 हजार साल पहले की कुछ संरचनाएं हमारे इजिप्ट से आती हैं जिन्हें पिरामिड्स हम कहा जाता जी है। जी 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 जी। अब वो पिरामिड्स जो हैं मानवीय संरचनाओं में एक तरह से श्रेष्ठतम संरचनाओं में हाँ से एक बिल्कुल। है देखा जाए तो। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनके पीछे भी एक बहुत बड़ी साइंस, बहुत बड़ा विज्ञान रहा होगा उस सभ्यता का उस समय, जिनकी जानकारियां, क्योंकि उस किस्म की जो स्ट्रक्चर्स हैं इंडिया में नहीं मिलते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं मिलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता मिलती है, उसके समकक्ष समकक्ष थोड़ा बहुत आगे पीछे है थोड़ा सा। लेकिन वो जो संरचनाएं हैं वहां पर, उसमें जहाँ पे सूर्य का भी वर्णन है और बाकी भी वर्णन है उसके अंदर, तो वो भी एक सभ्यता है। तो क्या ऐसा कुछ हुआ हो सकता है कि संभावना है कि हमारी सभ्यताओं का, जो वैदिक सभ्यता का निर्माण हो रहा था और वो जो इजिप्शियन सभ्यताएं थी, उनके जो संरचनाएं थी, उनके पीछे भी बहुत बड़ी साइंस रही होगी? हो सकता है वो साइंस, वो ग्रंथ सिस्टम हमारे पास उपलब्ध ना हो, लेकिन वो भी शायद कुछ उसमें से ज्ञानवर्धन हो सके, लिंकेजेस मिल सके। निसंदेह निसंदेह। जो पिरामिड्स हैं, और मैं तो जब वहाँ गया था तो मैंने इसके बारे में वहाँ पर जो 2 म्यूजियम है कैरो में, वहाँ पर जाकर के उनके क्यूरेटर्स और उन लोगों से भी बात करी थी इस विषय में। देखिए, जो उन लोगों के पिरामिड्स हैं, उनसे निसंदेह एक चीज तो सिद्ध होती है कि उनको इस तरह की टेक्नोलॉजी
इस तरह की साइंस का बहुत ज्ञान था। वो कोई साधारण ज्ञान नहीं है। जो उनका अलाइनमेंट है, डायरेक्शनल अलाइनमेंट की मैं बात कर रहा हूं, जो उनका अनुपात है, वो सब फिक्स्ड है, एज यू मस्ट बी नोइंग। जिस तरह से आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं समझ रहा हूं कि आप जानते हैं। दर्शकों को बता दूं कि दुनिया में जो सबसे परफेक्ट शेप मानी जाती है, अशोक मिश्रा जी तो इंजीनियर हैं बहुत बड़े, उसको नॉटिलस कहा जाता है एक्चुअली। नॉटिलस की शेप को दुनिया में परफेक्ट माना जाता है कि उससे परफेक्ट कोई शेप नहीं है। और उसी शेप के अंदर एक जीव है जिसका नाम है शंख, जिसको भारत में बहुत पूजनीय माना जाता है। उसका कारण यही है कि नॉटिलस का जो एक प्रतिरूप है, जो एक मूर्त रूप है फॉर्म के अंदर, वो पाइला जिसे कहा जाता है मेडिकल अपना बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, उसे हम लोग शंख कहते हैं, उसको होता है। वो एक परफेक्ट शेप है कि उससे ज्यादा परफेक्ट शेप हो नहीं सकती। और जितने भी अलाइनमेंट्स जो पिरामिड्स के हैं, वो सारे नॉटिलस के अलाइनमेंट पे हैं सारे के सारे। तो मैंने ये बिल्कुल साइंस को मैंने पूरा चेक किया हुआ, सारा मैंने अलाइनमेंट्स देखे हुए हैं, माइन्यूटली देखे हुए हैं कि वो बिल्कुल। उस समय वो इतने अगर एडवांस थे उस नॉटिलस की अलाइनमेंट में, जो परफेक्ट अलाइनमेंट दुनिया का। तो मैं कई बार मेरा दिमाग भी चकरा जाता है कि ये 5000 साल पहले उनकी साइंस कितनी एडवांस थी और हम वहां तक अभी नहीं पहुंच पाते हैं। अब इसको दो तरह से देखा जा सकता है, मेरे विचार से। एक तो जो आप कह रहे हैं वो तो है ही कि अ, अभूतपूर्व चीज है ये, और गिवन की बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे। मतलब कोई ऐसा साइन नहीं है हम लोगों के पास अभी, और उसके अभाव में ऐसा नहीं कहा जा सकता सर्टेनली, विद एनी डिग्री ऑफ सर्टेनिटी की नहीं भाई। जैसे लासा वगैरह में जो जी बुद्धिस्ट वो हैं जी मोनेस्ट्रीज, जी उनके बारे में आपने पढ़ा होगा, आई एम श्योर, कि वो पत्थरों को वहां तक कैसे पहुंचाया गया, और इतने भारी भारी पत्थरों को। तो उसके बारे में मैंने एक आध जो बुक्स पढ़ी, उसमें ये था कि किस तरह से उनको साउंड एनर्जी से मंत्र पढ़ के, तो मंत्र वो नहीं था, वो दैट वाज मोर यूजिंग सम अदर वेज ऑफ लिफ्टिंग दोस थिंग्स। अब मुझे उस बारे में ज्यादा ज्ञान है नहीं, मैं पर वापस आता हूँ और डाइग्रेशन हाँ, ज्यादा हो पर जाएगा नहीं वो तो। हम लोग, हाँ वही मैं कह रहा था, हाँ, वो एक तो अलग विषय हो जाता है। मैं आता तो हूँ यहाँ पर जी वापस अपने विषय पर। एक बड़ा दिलचस्प प्रसंग है इसके अंदर, लोपामुद्रा और अगस्त ऋषि का, जी इस जी जी। मंडल में। तो थोड़ा दर्शकों को सर उनके बारे में बताइए। वो देखिए, वो कई कई कारणों से बहुत इम्पोर्टेंट कथा है। मैं उसको जी कथा कह रहा हूँ। जी जी ना जी जी कथा, जी हाँ। तो अब वो कथा, कथा है का ये मतलब नहीं है कि फिक्टिशियस चीज है। कथा के कई मतलब होते हैं, हिंदी में आप जानते ही होंगे, दर्शक जी लोग जी भी जानते जी होंगे, जी जी सब पढ़े लिखे ज्ञानी लोग हैं। तो देखिए, वो लोक मुद्रा और अगस्त्य ऋषि का जो है चर्चा, ये कई दृष्टि से ऋग्वेद में रखा जाना बहुत महत्वपूर्ण था। उसमें चर्चा ये है कि लोप मुद्रा एक राजा की पुत्री थी, राजकुमारी, और उनका विवाह हो गया अगस्त्य ऋषि से। और उस टाइम में ये कोई रेयर चीज नहीं होती थी, बहुत होता था ऐसा। जी अब वो चली आई और इनके साथ रहने लगी, और इनके आश्रम में, और ये अपना दिन रात अपने जप और तप में लीन रहते थे, अगस्त्य ऋषि। तो एक, अब लोक मुद्रा भी बड़ी, ऋषि का कहना उनको ज्यादा उचित होगा, वो भी बहुत ज्ञानी थी। एज डिफरेंस था दोनों में काफी। तो एक दिन वो अगस्त्य जी के पास गई, काम ज्वर से पीड़ित, और जाके उन्होंने कहा कि देखिए, मैं ये सब आश्रम का काम कर करके, आश्रम की सेवा, आश्रम का संचालन, आपकी सेवा कर करके मेरी भी उम्र गुजरती जा रही है। मेरा यौवन
खत्म हो रहा है। और मैं आपसे पुत्र प्राप्ति की कामना करती हूं। हम्म, तो अगस्त्य मुनि फ्लैटली रिफ्यूज। उन्होंने कहा ये तो बाधा डालने आ गई है मेरे भगवत प्राप्ति में मेरे। तो उन्होंने उनको भाषण दिलाला कि देखो कैसे जीवन का लक्ष्य, कैसे हम लोगों के जीवन का लक्ष्य ये होता है कि यज्ञ करें और चिंतन मनन करें और वो करें। पर वो भी एक विदुषी थी, वो ऐसे जल्दबाजी में उनको शांत नहीं किया जा सकता। वैसे भी कम ही लोग शांत कर पाते हैं अपनी पत्नियों को। तो बहरहाल वो तो विदुषी पत्नी थी। तो दोनों में काफी वाद संवाद हुआ और अंत में उन्होंने बताया अपने पति को कि ये आपका धर्म है, दो कारणों से। कि एक तो आपका जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं या तप और ये सब कर रहे हैं, अगर पुत्र प्राप्ति आपको नहीं हुई तो आपका जीवन अधूरा रह जाएगा। इस पे हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि हम लोगों के जीवन में पुत्र प्राप्ति का उस समय में क्यों इतना महत्व था। तो उन्होंने कहा एक तो पुत्र प्राप्ति नहीं होगी, अगर आप ब्रह्मचर्य धारण करे रहे, विवाहित जीवन नहीं निभा करके, तो आप बिना पुत्र के रह जाएंगे। तो वैसे भी आपका फिर मृत्यु के पश्चात जो संस्कार वगैरह होते हैं कुछ नहीं हो पाएगा। आपको पुत्र प्राप्ति आवश्यक है और पुत्र प्राप्ति तभी होगी जब मेरे साथ सहवास करेंगे जी। और दूसरा, एंड दिस इज मोर इंपॉर्टेंट पार्ट, शी सेड कि और वैसे भी ये आपका अपने पत्नी के प्रति भी कर्तव्य है। बिल्कुल। तो दो चीजें इससे निकल के आती हैं। ऑफ कोर्स जस्ट टू फिनिश द स्टोरी, वो मान गए और फिर उन लोगों को पुत्र की प्राप्ति हुई और फिर उन्होंने अपनी तपस्या और वो सब शुरू कर दिया। he led ascetic life and other things। पर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हाउ टू लीड अ बैलेंस्ड लाइफ। ये उस टाइम में भी क्लैरिटी आनी शुरू हो गई थी या आ गई थी ऋग्वेद के पीरियड में भी, जिससे बाद में गृहस्थ आश्रम प्रिस्क्राइब किया गया। देखिए गृहस्थ आश्रम प्रिस्क्राइब क्यों किया गया है हिंदुओं को, कि आप अपने लाइफ को 4 हिस्सों में बांट दें और हर धर्म का पालन करें। जब पहला पार्ट है तो आप जाएं पढ़ें लिखें, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करें, फिर गृहस्थ आश्रम शादी विवाह करें और गृहस्थ धर्म का सोसाइटी चलाएं, और फिर वानप्रस्थ अपनी पत्नी के साथ जाकर के धीरे धीरे रिनशिएट द थिंग्स, रिनशिएशन, और फिर फाइनली ये कि फिर आप केवल स्पिरिचुअल उसमें अपना समय लगाएं। तो जो ये विभाजन फॉर अ बैलेंस लाइफ किया गया है, तो इसका जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो लोक मुद्रा और अगस्त्य ऋषि के संवाद में है, एंड द कॉन्सिक्वेंस। तो इसलिए बहुत बड़ा मानता हूं। अब टू क्विकली जस्ट टू कंक्लूड, आपने शुरू में विष्णु की बिल्कुल लास्ट के सेगमेंट में आते हैं बातचीत के, जहां पर कि विष्णु का वर्णन इसमें आता है, तो उसके बारे में थोड़े हमारे दर्शक मित्रों को जरा बताइए आप थोड़ा। तो देखिए दैट इज अनदर रीजन, वो एक और कारण है जिस वजह से ये पहला मंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें विष्णु की चर्चा आती है जी, और विष्णु की चर्चा 6 जगह आती है जी। अब ये दूसरी बात है कि जो विष्णु का रूप इसमें दिखाया गया है वो विष्णु इंद्र के साथ आते हैं, और इसमें भी वो चर्चा है कि वो 3 स्टेप्स लेते हैं, द फेमस 3 स्टेप्स, जो बाद में पौराणिक कथा में आता है कि वो वामन अवतार वाली। बट द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ दैट जो हम लोग के
धर्म ग्रंथों में मिलता है वो ऋग्वेद में है, और वो पहले मंडल में है, और उसको किसी कारणवश रखा गया, और मेरे ख्याल से वो यही कारण है, आई विल कम टू दैट। तो इस उसका बड़ा फिलोसॉफिकल वो है कि उन्होंने 3 कदम लिए और पूरा ब्रह्मांड एंटायर यूनिवर्स, सब सब नाप ब्रह्मांड उसमें नाप दिया। लिया। तो जो 3 कदम है उनके, उसका इसमें जो वो है वो ये है कि he was creating, this action is representative of creating a space for humans and others। जी जबकि जो विपरीत शक्तियां थीं, जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, जो जाकर के गऊओं को बंद कर देती थी, प्रकाश को बंद कर देती थी गुफा में, और उसके बाद जल का स्रोत बंद कर देती थी, तो ये 2 शक्तियों का वो है। तो he is representative of that शक्ति which expands space for us। तो इस रूप से शुरू हुए। वो एक, इसमें कोई असाधारण देवता के रूप में नहीं है, बल्कि वो तो इंद्र से भी ही इज आफ्टर इंद्र। इंद्र कंटिन्यूज टू बी द लीडिंग देवता। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। इक्वली इंपॉर्टेंट है इसमें एक और जो चीज है, जो हिंदुओं के लिए बहुत ही बड़ी चीज है, कि जो हम लोग 33 करोड़ देवी देवताओं की बात करते हैं, इसी में वो भी मंत्र है जिसमें कहा गया है कि 33 जो वो रूप हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। तो कि उसमें रुद्रगण हैं, उसमें अलग अलग वो जो है, तो वो वाला भी इसमें पहला जो डिस्कशन आता है, पहला द वेरी फर्स्ट, बाद में तो शतपथ ब्राह्मण वगैरह में उसमें है, तो वो आता है कि 11 देवता हैं, 11 देवता पृथ्वी के, 11 द्युलोक के, और 11 आकाश के। तो 3 पार्ट्स में उस टाइम में विभाजित किया जाता था, जिसको अरविंदो जी ने, श्री अरविंदो ने बाद में पृथ्वी, आकाश और परमलोक कहा है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर हिम्न है, इसमें ये कहा गया है कि इन तीनों पृथ्वी, आकाश और द्युलोक के 11 इंचार्ज देवता हैं, तो कुल हुए 33 जी। उनका अलग जो वर्गीकरण किया गया है वो इस तरह से किया गया है कि 8 वसुगण, 11 रुद्रगण और 12 आदित्य, वो हो गए 31 प्लस 2, एक हो गए प्रजापति और एक हो गए इंद्र, तो 33 देवता। और फिर उनके जो सब वो हैं उनको मिला के 33 करोड़ देवी देवता का जो कहा जाता है। पर जो ओरिजिनल जो चर्चा है वो 31 जो मैंने आपको विभाजन बताया, प्लस प्रजापति और इंद्र को छोड़कर, हाँ, को छोड़ के, या 11 ईच ऑफ दिस। तो इन सब कारणों से मुझे ये लगता है कि जो हम लोग के बहुत इंपॉर्टेंट जो 2 चीजें हैं, एक तो विष्णु, एक 33 करोड़ देवी देवता का उद्गम, और विश्व कल्याण। तो इन दृष्टियों से मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मंडल है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। और दरअसल ये तो चर्चा ही अनलिमिटेड है, यहाँ पर जितनी चर्चा की जाए, जितनी बातचीत की जाए उतना कम है, क्योंकि सागर को सिर्फ कुछ मिनटों में समेट लेना तो संभव नहीं है। लेकिन हमारी ये बातचीत अशोक मिश्रा जी के साथ जारी रहेगी, और 8वें एपिसोड के लिए दर्शकों बहुत जल्दी हम आपके सामने आएंगे। ये था मंडल 1 का जो एक क्या कहते हैं डिफाइनिंग फीचर्स जो थे, जिसको अशोक मिश्रा जी ने आपके सामने रखा है। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक दर्शकों के माइंड में जो हेज़ या फॉग रही होगी थोड़ी छट गई होगी, और कुछ क्लैरिटी आई होगी उसके बारे में। बाकी जब तक आप स्वयं उसको नहीं पढ़ेंगे, अब समस्या ये होती है कि जैसे इन्होंने कहा कि 99.9999% ने तो कभी उठाकर देखा नहीं कि वेद में लिखा क्या है। बातें ज़रूर बहुत सारी होती हैं आजकल, लेकिन गूढ़ में जाने की कोशिश या प्रयास कोई करता नहीं है। तो सब जो चीज़ें हैं सब सुपरफिशियल टाइप की हो जाती हैं, क्योंकि लोग ज्ञान की उस जो क्या कहते हैं ना कि गागर है
उसके अंदर डूबने का प्रयास करते नहीं हैं, उसके अंदर जाके उसके मोती चुनने का प्रयास करते नहीं हैं और सुपरफिशियलिटी के द्वारा कुछ चीज़ों को यहाँ से वहाँ से जोड़-तोड़ के पेश करके अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जो नहीं होना बिल्कुल। चाहिए। ज़रूरत इस बात की कि थोड़ा-सा चीज़ों को गहराई से भी समझा जाए। दर्शक मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ हम लेंगे विदा और अगले एपिसोड में एक नई चर्चा के साथ फिर से हाजिर होंगे अशोक मिश्रा जी के साथ। मैं उनका तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने कीमती वक़्त निकाला, हमारे साथ आए और इस चर्चा को आगे बढ़ाया और आप इंतज़ार कीजिएगा 8वें एपिसोड का और कुछ नई बात, कुछ नई जानकारियाँ, कुछ नई रिसर्च, कुछ नया चिंतन आपके सामने जल्दी लेकर हम फिर से वापस आएँगे। इसी चैनल के ऊपर, इसी शो के ऊपर। आप सबका बहुत-बहुत हमारे साथ धन्यवाद। आप सबका हमारे साथ रहने के लिए बहुत-बहुत आभार। आपका भी और सभी दर्शकों का उन सब